हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में प्रतिशत अर्थात परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यह टॉपिक क्लास 3, 4 और 5th के बच्चों के लिए है जो प्रायः सिंप्लीफिकेशन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं या सिंप्लीफिकेशन का ठीक से उनके पास ज्ञान नहीं होता है। इस बेसिक कंसेप्ट में हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे और परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को हम बताएंगे ताकि एक एक बातें बच्चों को क्लियर हो जाए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंट अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, शत मीन्स होता है 100। तो इसको हम कह सकते हैं प्रत्येक 100। क्या बोल सकते हैं? प्रत्येक 100 अर्थात प्रत्येक 100 भाग में से जो भाग प्राप्त किया जाता है वह प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। परसेंट को भी हम लिखें तो परसेंट को भी हम कह सकते हैं, सेंट मीन्स होता है 100 और पर मीन्स ईच, अर्थात हम कह सकते हैं पर 100 पर 100। इस प्रतिशत ऐसा भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर अर्थात हर 100 होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम लें तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अर्थात हर जो है 100 हो और अंश इसमें से कुछ भी हो तो जो अंश होता है उसका प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 अर्थात हर एक 100 में से जो भाग लिया जाए वो प्रतिशत कहलाता है। पर 100 ईच 100 में से जो पार्ट लिया जाए वो प्रतिशत कहलाता है। तो फ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए प्रतिशत को फ्रैक्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि किसी भी भिन्न का हर अर्थात डिनोमिनेटर 100 हो और न्यूमरेटर कुछ भी हो, वह न्यूमरेटर उसका परसेंटेज कहलाता है। अब परसेंटेज को हम इस फॉर्म में राइट करते हैं 15%। तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये होता है सिंबल। ये सिंबल होता है परसेंटेज का, और जब ये सिंबल यूज कर दिया जाता है अपॉन 100 नहीं रहता है। 15% का मतलब ही होता है 15 अपॉन 100 अर्थात 100 पार्ट में से 15 पार्ट को लेना। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। किसी भी चीज के 100 में से जो भी पार्ट लिया जाता है उसको प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं और एग्जामिनेशंस में हमारे कोई भी पेपर होते हैं और पेपर 100 मार्क्स का होता है और उसमें से अगर हम 100 मार्क्स में 80 मार्क्स पाते हैं तो हमारे टीचर राइट करते हैं 80 अपॉन 100 अर्थात 100 में से हमने कितना मार्क्स पाया? 80 मार्क्स पाया। तो 80 अपॉन 100 जो होता है, 80 अपॉन 100 जो होता है ये हुआ कि 100 में से हमने 80 मार्क्स पाया। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये 80% हमने मार्क्स गेन किया। इसको हम कह सकते हैं 80% हमने मार्क्स गेन किया। बट अगर किसी पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 हो और इसमें से हम 42 मार्क्स हमने गेन किया, हमारा कोई पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 हो और 42 मार्क्स हमने गेन किया, तो इसको हम 42% नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हर है वो 100 होना चाहिए। इसको 100 बनाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 42 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। और इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई करते हैं यह 84 अपॉन 100 होता है और इस प्रकार से 100 में से 84 मार्क्स आपने गेन किया और हम इसको राइट करेंगे कि 84% हमने मार्क्स गेन किया इस पेपर में, जिस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 50 है और आपने गेन किया 42। तो ये तो रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं क्लास 3, 4th और 5th के बच्चों के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन हो या डेसिमल फ्रैक्शन हो, उसको हम
परसेंटेज फॉर्म में चेंज करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं बेसिक मेथड या बेसिक रूल। तो आइए हम देखते हैं कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन अर्थात भिन्न इनटू परसेंट। इसमें हमने देखा कि एनी फ्रैक्शन में हमारा फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन भी आ जाएगा और हमारा इसमें डेसिमल भी फ्रैक्शन आ जाएगा। तो जो हम बेसिक मेथड बताने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने का एक बेसिक मेथड होता है, वो होता है बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जो बच्चे क्लास 3rd, 4th और 5th में होते हैं और सिंप्लीफिकेशन वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड का यूज करके ये बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो हैं किसी भी फ्रैक्शन को इजी वे में परसेंटेज में चेंज कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया, हमारा फ्रैक्शन हुआ 4/20। 4/20 है अर्थात 20 में से 4। अब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने अभी बताया है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर अर्थात हर जो होता है उसको 100 बनाना होता है। तो 20 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 100 हो जाए, ये कंसेप्ट किया गया कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किया ये तो 100 हो गया, तो 25 या 100। लेकिन अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की वैल्यू में डिफरेंट ना हो। तो इस प्रकार से हमारा हुआ 5 4 20 और ये हो जाएगा 100। यहाँ 100 हो चुका है, इसको हम 20 को हम 20% इस प्रकार से राइट कर लेंगे। ये इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे 13/50। ये 13/50 में परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 13 2 26 और ये हो जाएगा 50 2 100। और इस प्रकार से हमने देखा ये 100 है, इसको हम राइट करेंगे 26%। इसी प्रकार से और एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा हुआ 45/900। 45/900 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमने देखा कि 900 को जब तक 100 नहीं बनाएंगे तब हम डायरेक्ट परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई ना करके हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा और हमें डिवाइड करना होगा 9 से। अगर हमने डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में भी हमारा वही प्रोसीजर होगा अर्थात 9 से डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से 45 में 9 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इस प्रकार से हम इसको राइट करेंगे 5%। इसी प्रकार से एक डेसिमल फ्रैक्शन लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा है 0.25 यह भी फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, इसके हर को अर्थात डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे। तो परसेंटेज में डेसिमल में चेंज करने के लिए रूल बताया गया है कि 2 पॉइंट पे अगर 2 प्लेस पे डेसिमल है तो हमारा जो डिनोमिनेटर हर होता है वो 100 हो जाता है। ऑटोमेटिक हम इसको राइट कर लेंगे 25/100 और इस प्रकार से ये हो जाएगा 25%। जनरल मेथड ये उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एनी फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होता है, एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100, एनी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100 टू चेंज इनटू परसेंटेज। तो इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया 4/25।
4/25 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने जनरल मेथड किया है, जो प्राय बच्चों को सिंप्लीफिकेशन आता है तो हम क्या करेंगे, एनी फ्रैक्शन इनटू 100, तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और इस प्रकार से होता है 4 × 4 और इट विल बी 16%। तो हमारा 4/25 जो फ्रैक्शन हुआ वो परसेंटेज में चेंज हुआ 16%। इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेवेंटीन अपॉन 14 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैंसिल करने के लिए इसको ऐसे कैंसिल कर लेंगे, फिर 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से यहाँ पर जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, या डिवाइड करके भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 85/2, और 85/2 में परसेंटेज ऐसे भी राइट कर सकते हैं या इसको डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं। तो डेसिमल में राइट कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा और 2 5 जा, ये हो जाएगा 42.5%। इसी प्रकार से ये कर डेसिमल का लेते हैं 1.23, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। 1.23 क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कितना आया 123। तो 123 ये डेसिमल ऐसे हो जाएगा और इस प्रकार से लिखेंगे 123%। इस प्रकार से हमने देखा ये जनरल रूल होता है, उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जो प्रायः बच्चे सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। अगर जो बच्चे सिंप्लीफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने बेसिक मेथड बताया है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।